नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे वास्तु के अनुसार जब हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो भूमि की 5 प्रकार की शुद्धि की जाती है। अगर वो 5 प्रकार की शुद्धि करके उसके बाद हम मकान का निर्माण करते हैं तो व्यक्ति जीवन पर्यंत ग्रोथ करता है। उनके घर में लक्ष्मी रिद्धि सिद्धि योग क्षेम विराजमान रहते हैं। उनके घर में कभी कलह नहीं होता है, पिता पुत्र में कभी बैर नहीं होता है। उनके घर में संत सज्जन लोग प्रवेश करते हैं, आते जाते रहते हैं और वहाँ नित्य प्रतिदिन नारायण की कृपा उनके घर में रहती है। तो 5 प्रकार की जो शुद्धि नहीं करते हैं, अगर निर्माण करते हैं घर में तो वहाँ कलह आ जाएगा, वास्तु दोष प्रवेश कर देगा, पिता पुत्र में बैर हो जाएगा, पति पत्नी में बैर हो जाएगा, व्यक्ति ग्रोथ नहीं करेगा, वहां रोग प्रवेश कर जाएगा और दिन पर्यंत उस घर में वास्तु दोष भयंकर होता जाएगा। प्रिय मित्रों, आज हम इस वीडियो में यही बताना चाह रहे हैं कि जब हम मकान बनाना प्रारंभ करें उसके पहले जिस भूमि पे हम मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हैं उस भूमि पे 5 प्रकार की शुद्धि शास्त्र में वर्णित है और इन 5 प्रकारों की शुद्धि करना बहुत ही अनिवार्य है। अगर हम शुद्धि करके मकान का निर्माण करते हैं तो कभी जीवन पर्यंत उस घर में वास्तु दोष कभी भी प्रवेश नहीं करता है। प्रिय मित्रों, देखिए ये मैं वास्तु का मैं श्रृंखला पढ़ा रहा हूं क्योंकि अभी तक मैंने बताया आपको कि मकान मैंने कब बनाए, गृहारंभ कब शुरू करें, गृह प्रवेश कब करें, वास्तु कब करें, या मकान के अंदर जल किस साइड होना चाहिए, किस साइड नहीं होना चाहिए, या भूमि का निरीक्षण, भूमि का परीक्षा सतह कैसा होना चाहिए। उसी श्रृंखला को आज आगे बढ़ाते हुए आज हम भूमि की शुद्धि पे वीडियो बना रहा हूं कि 5 प्रकार की शुद्धि कैसे किया जाता है और जो भी व्यक्ति शुद्धि करके मकान बनाता है उसके जीवन में लाभ क्या प्राप्त होता है। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताना चाहिए। प्रिय मित्रों, एक निवेदन है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं प्रिय मित्रों, आज की जो विषय है कि वास्तु विचार, मकान बनाते समय 5 प्रकार की भूमि की शुद्धि। प्रिय मित्रों, देखिए कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे गांव हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, कोई भी प्रदेश हो, तो भूमि पे ही मकान बनाता है, माने पृथ्वी पे ही मकान बनाएगा। तो जब हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं तो हमारे शास्त्र में जो वर्णित है 5 प्रकार की शुद्धि करना बहुत ही अनिवार्य है और जो भी ये 5 प्रकार की शुद्धि करके मकान का निर्माण करता है वहां सदैव उस व्यक्ति ग्रोथ करता है और कभी भी वास्तु प्रवेश नहीं, वास्तु दोष कभी प्रवेश नहीं करता है। फिर तो देखिए सबसे पहले जो बताया गया है सम्मार्जन, माने उस भूमि पे जिस भूमि पे हम मकान बनाना प्रारंभ करना रहे हैं उसमें जो है सम्मार्जन माने झाड़ना बताया गया है। ये पहला शुद्धि हो गया। दूसरा शुद्धि बताया गया है लीपना, जिस भूमि पे हम मकान बनाना प्रारंभ कर रहे हैं उसके पहले गोबर आदि से उस भूमि को लीपना माने लेप करना, शुद्ध करना, ये दूसरे प्रकार की शुद्धि बताई गई है। तीसरा शुद्धि जो बताई गई सींचना, माने गौमूत्र से, गंगा जल आदि से पूरी भूमि को सींचना माने सिंचित करना, छिड़काव करना, ये शास्त्र में तीसरे प्रकार की शुद्धि बताई गई है। प्रिय मित्रों, चौथे प्रकार की जो शुद्धि है खोदना, जिस भूमि पे हम मकान बनाना प्रारंभ करना शुरू कर रहे हैं उसके पहले वो ऊपर का थोड़ा सा मिट्टी, ऊपर की कुछ मिट्टी खोद करके कहीं फेंक देना। ये आपका जहां तक मकान बनाओगे थोड़ा थोड़ा, नहीं ज्यादा खोदना नहीं, थोड़ा सा मिट्टी खोद करके उस जमीन से कहीं दूर कर दें और जब आप मिट्टी वहां खोद के फेंक देंगे उसके बाद उस स्थान पे 5वां जो शुद्धि बताई गई है 1 दिन और रात वहां गौ माता को ठहराना। उस जमीन पे जिस भूमि पे आप मकान बनाना प्रारंभ करना शुरू कर रहे हैं उसके पहले गौ माता को वहां ठहराना माने वहां बिठाना और 1-2 दिन वहां गौ माता रही, नहीं कि ज्यादा गौ माता ना हो तो भी चलेगा, 1-2 रहेंगे या 1 भी रहेंगे तो भी चलेगा। गौ माता उस भूमि पे बैठे, वहां ठहरे, वहां गौमूत्र इत्यादि गोबर इत्यादि वहां अपना करें, उसका छिड़काव कर दें। ये 5 प्रकार की शुद्धि बताई गई है। झाड़ना, गोबर आदि से लीपना, सींचना माने गौमूत्र गंगा से सींचना और खोदना, कुछ मिट्टी खोद करके बाहर कहीं फेंक देना और उस पे गौ माता इत्यादि को बैठाना। इससे क्या होता है, ये शास्त्र में 5 प्रकार की भूमि शुद्धि बताई गई है और भूमि दोष इससे निकल जाएगा। इस शास्त्र में वर्णित है और इससे 5 प्रकार की शुद्धि करते हैं। प्रिय मित्रों, मान लीजिए ये विधि हो गया, उसके बाद हम जब खोदना प्रारंभ करेंगे तो आज का जो विषय है, कुछ व्यक्ति जब खोदना प्रारंभ, जिसमें नींव खोदना प्रारंभ करता है, घर मकान बनाना शुरू करता है, जैसे ही खुदाई करता है उसको कुछ हड्डी दिखाई देता है। अब वो हड्डी से घबरा जाता है। अब यहाँ जो मैं बताने चला हूँ, यदि हड्डी आपको दिखाई दे, कौन सा हड्डी है, किसका है, उससे हानि क्या होता है और इनका उपाय क्या है वो भी मैं बताने चल रहा हूँ। मान लीजिए
जब हम नींव खुदाई माने भूमि की शुद्धि होने के बाद जब हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं, जब हम खुदाई करना प्रारंभ करते हैं, यदि उस भूमि के अंदर से गाय यानी गौ माता का शल यानी हड्डी दिखाई दे तो वहां राजभय दोष लगता है उस घर में। यदि खुदाई करते समय जिस पे हम मकान बनाना प्रारंभ करना शुरू कर रहे हैं, यदि वहां मनुष्य का शल यानी हड्डी हो तो संतान का नाश करता है वो घर। यदि खुदाई करते समय यदि बकरे का शल यानी हड्डी हो तो अग्नि से भय, उस घर में अग्नि भय या अग्नि भय से आग लग सकता है, उस घर को नष्ट हो जा सकता है। यदि खुदाई करते समय जब हम मकान बनाना प्रारंभ करेंगे, यदि घोड़े का शल्य माने हड्डी दिखाई दे तो उस घर में रोग बढ़ जाता है, व्यक्ति बीमार हो जाता है, भयंकर बीमारी उस घर में हो जाती है। प्रिय मित्रों, आगे बढ़ते हैं। यदि उस समय खुदाई करते समय जब हम मकान बनाना प्रारंभ करते हैं, यदि गधे का या ऊंट का शल्य हो तो हानि पे हानि उस घर में होता रहेगा। व्यक्ति, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वहाँ रोग भय बढ़ जाता है, वहाँ अशांति बढ़ जाती है। ये गधे या ऊंट की हड्डी दिखाई दे तो वहाँ हानि बताया गया उस घर में। यदि उस घर में कुत्ते का शल्य माने हड्डी दिखाई दे तो उस घर में कलह माने कुत्ते का स्थल जब हम खुदाई करेंगे, नींव पूजा माने नींव खुदाई करेंगे, यदि वहाँ खुदाई करते समय कुत्ते का शल्य हड्डी निकले तो कलह तथा परिवार को नष्ट करने वाला वो घर होता है। प्रिय मित्रों, अब ये हो गया, मान लीजिए आप खुदाई कर रहे हो, अगर ये सब हड्डी निकला तो यहाँ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शास्त्र में बताया गया है। पहले तो आपको ये देखना है कि अगर व्यक्ति जो मकान बना रहा है, जो व्यक्ति मकान बनाना प्रारंभ कर रहा है, भूमि की खुदाई करना शुरू कर दिया है, यदि ये हड्डी कितनी गहराई से निकल रहा है, समझने की बात ये है, एक व्यक्ति का जितना हाइट होता है, जैसे कोई 5.5 फुट होता है, कोई 6 फुट होता है, तो व्यक्ति जिसके हाथ से, यहाँ ये भी समझना है कि जिसके हाथ से, क्योंकि किसके हाथ से पिंड बन रहा है, किसके हाथ से मकान का निर्माण हो रहा है, उस व्यक्ति का जो हाइट हो, जो लंबाई हो, अगर उसके लंबाई के नीचे माने जितना, मान लीजिए किसी का 5 फुट व्यक्ति का लंबाई है, वो अपना हाइट नाप ले, अगर 5 फुट के हाइट से नीचे ये हड्डी निकलता हो तो कभी भी वास्तु दोष नहीं लगेगा। इन सब का दोष अपने ऊपर कभी भी उस घर में नहीं है, क्योंकि शास्त्र में वर्णित है कि अगर हम खुदाई करते हैं तो तुरंत निकलता है ये सब चीज हड्डी, तो दोष लगता है। लेकिन एक व्यक्ति का जो लंबाई बताया गया है, अगर उस लंबाई से नीचे निकलता है तो कभी भी दोष प्रवेश नहीं करेगा। मान लीजिए अगर खुदाई करते ये सब हड्डी निकल जाए, जो मैं नियम बताया, अगर जैसे मान लीजिए 1 फुट पे ही निकल जाए, माने एक व्यक्ति माने खुदाई करे 1 फुट पे निकल जाए, तो अगर ये सब निकलता है, या 2 फुट पे निकल जाए, अगर ये सब निकलता है तो भी घबराने की बात नहीं है। शास्त्र में बताया गया है कि जितनी अपनी हाइट है, जितना अपना लंबाई है, उतने लंबाई तक पूरे जमीन को खोद करके मिट्टी कहीं बाहर फेंक दे। और मैं क्योंकि यहाँ वर्णित किया हूँ, संपूर्ण भूखंड की मिट्टी यानी जहाँ तक आप मकान बनाएंगे, संपूर्ण भूखंड की मिट्टी एक पुरुष तक खोद कर फेंक दिया जाए और उसकी जगह नई मिट्टी छान कर भर दी जाए तो वह भूमि मकान बनाने के लिए श्रेष्ठ हो जाती है। अगर ये सब हड्डी आपको दिखाई दे रहा है खुदाई करते ही समय, तो अपनी जितनी हाइट है उतने हाइट तक मिट्टी उस जगह पूरी जमीन का खोद करके कहीं बाहर फेंक दे, अच्छा छना हुआ मिट्टी ला करके वहां भूमि में स्थापित करें, तो एक श्रेष्ठ, सबसे अद्भुत और उत्तम जो है वास्तु मकान आपका निर्माण होगा, कभी भी किसी प्रकार का दोष प्रवेश नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, ये वीडियो मैंने बताया कि 5 प्रकार की शुद्धि कैसे करते हैं। यदि घर में बताते मकान बनाते हुए कोई हड्डी अगर आपको निकलता है तो भी घबराने की बात नहीं, क्योंकि आज का जो माहौल चल रहा है व्यक्ति घबरा जाता है कि ऐसा हड्डी निकला, यहाँ जमीन शुद्ध नहीं है, ये नहीं है, तो उसका भी मैं नियम बता दिया कि आप इस चीज को समझ लें, घबराने की बात नहीं है, और इस संपूर्ण विधि से करेंगे तो कभी भी वास्तु दोष प्रवेश नहीं करेगा। प्रिय मित्रों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं। नमस्कार।